इसी किताब से याद किया है? बोले हाँ मैया, हमने इसी किताब से भगवान का श्लोक याद किया है। बोले झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? बोले नहीं, हम एकदम सत्य बोल रहे हैं। कहते अगर आपने इस किताब से श्लोक याद किया होगा तो निश्चित रूप से वह श्लोक अब किताब में नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोले आपने इस किताब से प्रश्न उत्तर याद कर लिया तो किताब में प्रश्न नहीं होने चाहिए। बोले नहीं मैया, जो मैंने श्लोक याद किया है वह मेरे किताब में भी है और मेरे जिह्वा पर भी है। भावार्थ समझिएगा बाबा, कितना सुंदर भावार्थ है। कितनी सुंदर बात मां कहती है अपने पुत्र से कि हे पुत्र, जिस प्रकार से किताब में लिखा हुआ शब्द तेरी जिह्वा पर आने के बाद भी किताब में रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद भगवान को प्राप्त हो जाता है, लेकिन दिखाई तुम्हें ही देता है। जिस प्रकार से किताबों में लिखे शब्द हमारे जिह्वा पर आते हैं और उसे हम भावपूर्वक आपसे कहते हैं, उसी प्रकार से भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद आपके भाव के अनुसार परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रसाद आपके दृष्टि के समक्ष ही रहता है, जिसे हम देखने के बाद उस प्रसाद को पाने का कार्य करते हैं। क्योंकि परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। और जहां परमात्मा रूपी भाव है, ये बाबा मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझ में कहां सामर्थ्य है? तो गोविंद में ही है जो कर सकते हैं। जिसके पास परमात्मा रूपी भाव है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रह सकता, ऐसा साक्षात गोविंद कहते हैं। ऐसा करके तो एक बार आप देखिए, हम कर ही नहीं पाते। लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। पहली लाइन को मैं स्वीकार ही नहीं करता बाबा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये बात तो सत्य है, लेकिन भगवान के घर देर है ये बात असत्य है। हम भगवान के घर देर से पहुंचते हैं, इसलिए हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। अब अंधेर नहीं है ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान घर में अंधेर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारी जीवा कह देती कि भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में देर नहीं भैया, हम भगवान के पास देर से पहुंचते ही हैं, इसलिए परमात्मा हमें देर से स्वीकार करते हैं। तो पहले परमात्मा को जानो तो सही, परमात्मा को स्वीकार तो करो। भाई भगवान की कथा में क्या है? महात्मा कहेंगे, भगवान के महात्मा को कहते कहते गुरु वंदना कर लेंगे, शिव की वंदना कर लेंगे, गणेश की वंदना कर लेंगे, प्रभु श्री राम का जन्म करा लेंगे, उनके ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर लेंगे, सीता से विवाह करके हरण करा लेंगे, रावण का वध कर देंगे। क्या यही कथा भगवान की हो जाएगी? इस कथा को तो हम निरंतर श्रवण कर रहे हैं। उससे हमारे मानव जीवन में परिवर्तन कितना आ रहा है, यह भी तो हमें सोचने की बात है। तो जो भगवान की कथा है जिससे हमारा कल्याण हो, हमारे स्वजनों का कल्याण हो, हमारे मित्रों का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, इसलिए तो हम लोग सदैव सद्कार्य करते हैं। अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन को सतमार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं प्रथम दिवस की कथा में जाने से पहले मैया, मैं आपकी आत्मा को पूर्णतः शुद्ध कर देता हूं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब बाह्यांतर शुचि। बाहर से भी अंदर से भी जब आप पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं तो स्वांत सुखाय की कामना लिए, लोक कल्याण का सिद्धांत लिए, आप मानव का कल्याण करने के लिए राम की तरह सुसज्ज हो जाते हैं। और राम की तरह सुसज्जित होकर रावण रूपी अहंकार को नष्ट करके धर्म की स्थापना करने में अपना भी योगदान देने का कार्य करते हैं। आपको क्या लगता है जो मैं कथा कह रहा हूं ये मेरा काम है और आप जो कथा सुन रहे हैं आपका काम है? नहीं भैया, दोनों का दोनों कार्य स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। न हमारी सामर्थ्य इस कथा को कहने की, न आपकी सामर्थ्य इस कथा को कराने की। करने कराने वाला तो केवल नारायण है, वो जिसको निमित्त बना देता है। तो निमित्त बनाकर वो आपके द्वारा चूंकि वह कार्य करना चाहता है, राम चाहते तो बाली से भी सीता को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन चूंकि वह अंगद के द्वारा सिद्ध होना था तो बाली की आवश्यकता है क्यों? जो कार्य आपके द्वारा होना होगा मैया, और आपको बता रहा हूं प्रत्यक्ष आप 9 दिन में देखेंगे। कथा से पूर्व बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां मन में होंगी, पता नहीं कहां से कथावाचक आ रहा है, कैसा बोलता होगा, उसके विचार कैसे होंगे,
उसकी मानसिकता कैसी होगी, कहीं लालची प्रवृत्ति का तो नहीं होगा, उसकी सोच नकारात्मक तो नहीं होगी, चाटू बहन बेटियां समाज में आएंगे उसका दृष्टि गंदी तो नहीं होगी, हम कभी उससे मिले नहीं हैं, उसके स्वभाव से परिचित नहीं हैं, उसका स्वभाव कैसा होगा। हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कथा हमारे अनुकूल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हमारी व्यवस्था से जिस कथावाचक को बुलाया जा रहा है उसे हम संतुष्ट कर पाएंगे। बहुत सारी भ्रांतियां होंगी, हमने जो सहयोग दिया है कहीं वो निरर्थक तो नहीं दे दिया, उसकी सार्थकता है कि नहीं है। लेकिन बाबा जब वही 9 दिन की कथा आपके बीच हो जाती है तो आपको क्या लगता है भगवान ने किया? तो उन्हें भ्रांतियों को दूर करने के लिए, उन्हें संदेहों को नष्ट करने के लिए परमात्मा इस प्रकार की रचना रचते हैं और आपको निमित्त बनाकर बड़े से बड़े कार्य आपसे करा लेते हैं, जिसमें आपका अंतिम शब्द होता है। पहले क्या होता है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है भी इस काम को करने की, बहुत खर्चीला है। लेकिन आप याद करिएगा आज के 9 दिन बाद जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, बाबा जी कथा तो संपन्न हो गई, बोले भगवान जो चाहते हैं वो तो हो ही जाता है, हमने नहीं किया प्रभु, ये तो परमात्मा ने किया। तो जो प्रथम दिन में संदेह रहता है उसे परमात्मा विश्राम दिवस के दिन आपके मन और मस्तिष्क निकाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको निमित्त बना दिया। और निमित्त बनकर जो परमात्मा के कार्य को सिद्ध करता है वह परमात्मा रूपी विमान में बैठकर साक्षात वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, उसे अन्यत्र जाने की जगह नहीं होती। यह है भगवत का सत्संग। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा हो, जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब। तो जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा होगी वह केवल और केवल भगवान की कथा को ही नहीं श्रवण करेगा, बल्कि इस महायज्ञ को सफल बनाने में कौन कौन सी सार्थक प्रयास हो सकती है, हर वह व्यक्ति अपना प्रयास करके इस महायज्ञ को सफल बनाने में अपनी पूरी की पूरी भूमिका निभाएगी। वह भूमिका भी स्वयं परमात्मा तय करेंगे। उस भूमिका को तय करने का भी अधिकार परमात्मा ने आपको नहीं दिया है। आपके मन में वह प्रश्न आता होगा कि शरीर में तो बहुत सारे विकार हैं, तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? ये आत्मा करता क्या है, और फिर इस आत्मा को खट विकारों से युक्त शरीर में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई ऐसा कोई विकार नहीं बाबा जो हमारे इस मानव शरीर में विद्यमान ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो खट विकार को बाहर कर दीजिए। जो नए नए विकार हमारे जीवन में आए हैं उन विकारों से मुक्ति मिल जाए तो भी परमात्मा हमें स्वीकार कर लेंगे। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पापाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, विकृतियां, ऐसी बहुत सारे कुप्रथाएं जो हमारे मन और मस्तिष्क को कचड़े से युक्त कर देती हैं। अरे कचड़े में तो कमल भी खिलता है, लेकिन उस कमल में साक्षात नारायण का वास होता है, और जिस कचड़े युक्त कमल में नारायण का वास होता है वह कचड़ा भी पवित्र हो जाता है। लेकिन यह जो पाप रूपी कचड़ा है ना, इस कचड़े से किसी का उद्धार होने वाला नहीं भैया। अगर कमल नयन सरकार की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? अब आजकल क्या है, थोड़ा सा दुख पड़ जाता है तो दोनों हाथ में कपूर ले लेंगे और दोनों पांव से नीचे चलकर परमात्मा की 500 सीढ़ियां चढ़ने की सामर्थ्य रख सकते हैं। और भगवान की कथा में 5 रुपए चढ़ाने के लिए कह दिया जाएगा तो उनको लगेगा बहुत वजनदार है। भैया अगर अपने घर में हम रोज दीपक जलावें तो कभी भी अपने दोनों कर कमलों में दीपक जलाकर भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। दुख इस बात का होता है बाबा, बहुत से घरों में मैं जाता हूं, बहुत से मंदिरों में जाता हूं जहां झाले लगे रहते हैं, अगरबत्ती है तो माचिस नहीं है, धूपबत्ती है तो इतने दिन से रखा हुआ है कि लगता है खराब हो गया होगा। भगवान की मूर्तियां हैं, अगर ऐसे हाथ फेर दिया जाए लगता है कितने दिन से परमात्मा को साफ नहीं किया गया होगा, और अपेक्षा करते हैं हमारे घर में सुख नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है। मैया 5-5 रुपए रोज निकाल कर देखो तो महीने के 150 रुपए निकलेंगे, और 150 रुपए में अगरबत्ती आ सकती है, मिश्री आ सकती है, कपूर आ सकता है, धूपबत्ती आ सकती है, और 1 महीने तक हमारे नारायण बिना माचिस के नहीं रहेंगे, बिना मिश्री के नहीं रहेंगे, बिना माखन के नहीं रहेंगे। उसी 150 रुपए से आप अपने भगवान को खिला सकती हैं।
और कभी आपका मंदिर सूना नहीं रहेगा, और कभी आपके मंदिर में खाली पर नहीं लगेगा कि हमारे मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और आप ऐसा कर सकती हो और आपको ऐसा करना भी चाहिए। और जो भक्त ऐसा करता है उसका प्रांगण सदैव परमात्मा भर देते हैं और निश्चित रूप से आपको सुख और आनंद देने का कार्य करते हैं। हम सब परमात्मा के बनाए हुए अंग हैं भैया, हमें अपने सामर्थ्य में यह लोग कह देते हैं कथा व्यास पर बैठकर, बहुत से ऐसे हैं कह देंगे कि टूटी फूटी बाणी से जो निकली हो क्षमा करना। अरे बाबा, भगवान की कथा कभी टूटी फूटी हो सकती है क्या? क्या भगवान कभी टूटे फूटे हैं भैया? जब भगवान की कथा टूटी फूटी नहीं हो सकती, तेरी बाणी टूटी फूटी कैसे हो सकती है? इसलिए कभी कभी ऐसे शब्दों का भी चयन नहीं करना चाहिए जिसकी सार्थकता हमारे समाज में ना हो। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग कभी टूटा फूटा नहीं हो सकता, भगवान का नाम कभी टूटा फूटा। इसलिए कभी ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। हमारी टूटी फूटी बाणी से जो निकल गई हो क्षमा करना, इस प्रकार के शब्दों पर हमें निरंतर रखना चाहिए। वही एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? ऐसी कौन सी सामर्थ्य आत्मा में है जो परमात्मा से भिन्न करती है? नारायण कहते हैं, हे भक्त, परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। तो बोले इसे अलग अलग रूपों में क्यों देखा जाता है? ये आत्मा करता क्या है? कृपा करके प्रभु हमें समझाइए। कितनी सुंदर लाइन हमारे गोविंद कहते हैं, येनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे भक्तों, जिस आत्मा परमात्मा की तू बात कर रहा है ना, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये किसी के द्वारा मारा, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस आत्मा को मार सके, और ना यह किसी के द्वारा मारा जाता, न किसी में सामर्थ्य मारने की है और ना ही वह किसी को सामर्थ्य मारने की देते हैं। तो बोले कि आत्मा इतना मजबूत है भैया कि ना मरता है ना मारा जाता है। तो बोले आत्मा एक करता क्या है? ना मरता है ना मारा जाता है। आप कहते हो कि यह जो आत्मा है अविनाशी है, सच्चिद आनंद का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा तत्व है। तो फिर आत्मा करता क्या है? कृपा करके प्रभु हमें बतलाइए। तो गोविंद जी कहते हैं, मैया वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणे नन्यानि संयाति नवान देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान। कितना सुंदर बात कहते हैं गोविंद। कह रहे पगले, ये आत्मा क्या करता है तू अभी तक समझ नहीं पाया? बोले नहीं प्रभु, कृपा करके, आप तो जानते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो थोड़ी कमजोर है, कृपा करके हमें इस आत्मा रूपी तत्व को समझाने का प्रयास करें कि वास्तव में आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो करता क्या है। तो कहते क्या, वसांसि जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो। कितना सुंदर बात कहते हैं कि हे भक्त, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा वृद्ध और जिस शरीर की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती, वह ऐसे शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करने का काम करता है।
बोले कि आत्मा इतना मजबूत होता है भैया कि कहीं भी आ जा सकता है, उस आत्मा को कोई नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। बोले नहीं पार्थ, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है जो इस आत्मा को छिन्न भिन्न कर सके। बोले प्रभु मैं आपकी बात को समझा नहीं। तो गोविंद कहते हैं नयनम छेदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कितनी सुंदर वाणी हमारे गोविंद कहते हैं मैया। कहते हे पार्थ, संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इस आत्मा को छिन्न भिन्न कर सके, और ना ही संसार में ऐसी कोई हवा है जो इस आत्मा को सुखा सके, और ना संसार में ऐसा कोई पानी है जो इस आत्मा को गीला कर सके, और ना संसार में ऐसी कोई अग्नि है जो इस आत्मा को जला सके, नष्ट भ्रष्ट कर सके। ये तो अजन्मा है, अनित्य है, सदचित आनंद का स्वरूप है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस आत्मा को छिन्न भिन्न। आवाज कैसा आ रहा है? इसकी आवाज नहीं, इसकी आवाज से शब्दों का चयन करना चाहिए। वह क्रोध के कारण सकारात्मक शब्दों का चयन नहीं कर पाता। केवल और केवल क्रोध, और क्रोध के कारण ही भैया क्या होता है, घर में लड़ाइयां और झगड़े। हम चाहकर भी शांति नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वहां क्या है, क्रोध ने जन्म ले लिया है। और तीसरा कोई कारण नहीं होता आपके प्रगति का और आपके विनाश का। अगर घर में क्रोध नहीं है तो आपकी प्रगति है, अगर घर में क्रोध ने जन्म ले लिया तो आपका विनाश निश्चित है। संसार का कोई प्राणी आपके विनाश से आपको रोक नहीं सकता, आज नहीं तो कल। इसलिए भगवान गोविंद कहते हैं कि क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। अगर मनुष्य ने क्रोध पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया तो निश्चित रूप से ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है जो चाहकर भी एक इमारत को खड़ा करना चाहता है, लेकिन क्रोध के कारण वह इमारत धराशायी हो गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए जितना जल्दी हो सके मैया, क्योंकि आपने कभी सुना है कि क्रोध में कोई भी काम बना हो? जब तक प्रभु श्री राम ने क्रोध किया, प्रभु श्री राम को मैया लंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ता नहीं मिला। जब प्रभु श्री राम ने विनम्रता का परिचय दिया तो बड़े ही सरलता से सेतु का भी निर्माण हुआ, और जिस अधर्म पर प्रभु श्री राम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उस धर्म रूपी विजय को प्रभु श्री राम ने बड़े ही भाव से प्राप्त किया। यह है जीवन का आनंद, यह है प्रभु की कृपा जो हम सबके जीवन में अंधकार को नष्ट करने के लिए हम सबके पास परमात्मा रूपी भाव प्रकट हो जाता है मैया। हम समझ ही नहीं पाते परमात्मा को। आपको मालूम है, इसी भगवान की कथा को सुनने के लिए आपको याद होगा ना, जब आपकी लड़की बड़ी हो जाती है, जब आपकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं, तब आप एक सुंदर वर की तलाश करते हैं। आप 1 घंटे में उस वर को क्या जान जाएंगे? बहुत सुन लेंगे, उसकी डिग्री देख लेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई पूछ लेंगे, उसका नाम पूछ लेंगे, लेकिन क्या उसके संपूर्ण आचरण को आप 1 घंटे में भांप लेंगे मैया? लेकिन हमारे गोविंद कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं, और परिस्थिति से निकलने के लिए एक ऐसी स्थिति बना देते हैं कि हम 1 घंटे में एक सुंदर वर का चयन करके अपने बेटे को उसको ससुराल में विदा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, सज्ज हो जाते हैं। ऐसी में कौन सी 4 बातें होती हैं जिसके लिए हम 1 ही घंटे में अपनी बेटी के लिए ऐसे वर का चयन करते हैं जिस बेटी ने उस वर से कभी मिली नहीं होगी। अरे भाई से तो रोज मिलती है, माँ बाप से रोज मिलती है, रिश्तेदारों से रोज मिलती है, लेकिन एक ऐसे परिवार में जा रही है जहां की वो एक भी भाव को नहीं जानती, उस परिवेश को नहीं जानती। फिर भी जाने के पश्चात वह आपके परिवेश को भूलकर उस परिवेश को स्वीकार कर लेती है। ऐसा कौन सा कारण होता होगा? ऐसा क्या हुआ होगा कि एक स्त्री अन्य घरों में जाने के बाद भी अपने ही परिवेश को भूल जाती है? एक बार की बात है, बाबा अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु
महाभारत ही नहीं, अगर महाभारत से भी बड़ा कोई युद्ध होगा तो अर्जुन लड़ने को तैयार हो जाएगा। ये अर्जुन उस युद्ध को लड़ने के लिए सज्ज हो जाएगा। अगर इससे भी कोई बड़ा महाभारत का युद्ध होगा तो मैं उसे भी लड़ने को तैयार हो जाऊंगा। हे प्रभु, आप केवल मेरे 4 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। यह अर्जुन पूर्णतः आपको समर्पित कर देगा, पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर देगा। कृपा करके आप मेरे 4 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए प्रभु। गोविंद मुस्कुराते हैं, वह कौन्तेय पुत्र, क्या प्रश्न किया है? तुम्हारे प्रश्न से केवल तुम्हारा ही नहीं समग्र लोगों का कल्याण होगा। निश्चित रूप से यह प्रश्न कल्याणकारी है। और मैया, प्रश्न वही उत्तम है। आजकल लोग प्रश्न करते हैं, देखे गुरुआ कुछ आता है कि नहीं? 2-4 तो दोहा खोज लेंगे, पूछें देखे उसका अर्थ बता पाता है कि नहीं, संस्कृत का श्लोक बता पाता है कि नहीं। भैया उससे किसी का कल्याण नहीं है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे से आएंगे सत्संग, चूंकि प्रथम दिवस की कथा है, मैं चाहूंगा कि आपको पहले कथा से जोड़ा जाए, आपको पूर्णतः पवित्र कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग क्रमवारी से 9 दिन तक भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करेंगे। उसके पहले कथा को श्रवण करने से पहले हमारा मन मस्तिष्क पूर्णतः परमात्मा में लग कैसे जाए उसको तो जान ले। वही बात कहते हैं कि वाह कौन्तेय पुत्र, क्या तुमने प्रश्न किया है? निश्चित रूप से यह तो कल्याणकारी है। इससे निश्चित रूप से लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और प्रश्न वही उत्तम होता है मैया जिससे किसी का कल्याण हो, जिससे किसी का उद्धार हो। ऐसे प्रश्न पूछने से भी क्या फायदा जिसमें न तो आपका कल्याण निहित है ना ही समाज का कल्याण निहित है। अरे प्रश्न तो वह होते हैं जिसकी उत्तर में भी सार्थकता हो और उत्तर जाने के पश्चात समग्र जीवों का कल्याण हो। ऐसा ही प्रश्न आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ स्वकेशवः स्थित धिय किम प्रभासित किम आसीत ब्रजेत किम। कितना सुंदर प्रश्न है भैया, बड़े भाव से सुनिएगा। आज ये सारे जो 4 प्रश्न मैं आपसे बताने जा रहा हूं भैया, ये आपके जीवन में प्रतिदिन आता है। और देखिए मेरा पूरा का पूरा उदाहरण माताओं को ही रहेगा, बुरा मत मानना। 9 दिन के बाद खूब पीट लेना, क्योंकि तू सबसे अच्छा उदाहरण मेरे लिए बनती है। क्योंकि माँ ही बच्चों को जन्म जन्मांतर तक सिखाती है, इसलिए बच्चा माँ को देखते देखते माँ को ही अपने जीवन का उदाहरण मान लेता है। और माँ शब्द की महिमा ही अलग है। 2 शब्द हैं बाबा, माँ और बाप। एक बार अपने मुख से माँ कहकर तो देखिए आप लोग, माँ कहिए मैया, माँ। एक बार बाप कहिए। माँ कहने से मुख क्या हुआ? खुल गया। और बाप कहने से बच्चा कितना भी शैतान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जितना खुलकर बेटा अपने माँ से कहता है ना, बाप के सामने जाते उसके चोंच। जैसे वो बाप के सामने गया वो भूल जाता है मुझे अपने बाप से क्या कहना है। लेकिन जैसे ही माँ के पास जाता, माँ कितना भी डांटे, कितना भी बिगड़े, लेकिन वह माँ के सामने सदैव खुलकर ही रहता है। उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ मुझसे क्या कह रही है। अब सोचिए, एक माँ भी अपने बच्चों को कैसे मारती है भैया। अभी अपने अगर आपको गुस्सा आ जाए ना, अब आपके सामने कोई बहुत बड़ा अस्त्र भी रखा हो और अपने बच्चे को मारना हो, तो आपकी आंखों के सामने वह अस्त्र रहेगा, फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। अभी उठा के मारती हो, अभी उठा के मारती हो, लेकिन उठाओगे नहीं। और बाप उठाता भी है। और ये है माता और पिता में अंतर। माँ देखने के बाद भी अपने बच्चे को उठाकर नहीं मारती, तो डराती है, अभी उठा के तुमको मैं पीट दूंगी, तुम बहुत बदमाशी करते। लेकिन बाप उठाता भी है। और ये है माता और पिता में अंतर। तो माँ के सामने बच्चा खुलकर रहता है और पिता के सामने जाने पर माँ पुत्र मर्यादित हो जाता है। यही है हमारे समाज की सबसे सुंदर संरचना, जिसको हमारे माता पिता इस समाज को सजाने का कार्य करते हैं। वही 4 प्रश्न भैया आप सबके लिए है। कितना सुंदर प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। भाषा मतलब लक्षण। हम कैसे जानेंगे? कितनी सारे माताएं काका दादा सब हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, इनकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, उनकी भाषा क्या होती है?
और दूसरा प्रश्न करते हैं भैया, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बोलता कैसे है? और तीसरा प्रश्न, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य चलता कैसे है? और चौथा प्रश्न, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बैठता कैसे है? जब शादी में जाती हो यही तो देखती हो, बोला कैसा, भाषा ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं तो ऐसा नहीं मेरी बेटी को तंग करेगा। किसी भी व्यवहार में ले लीजिए आप, किसी के पास जाते हैं तो पहले उसकी भाषा को समझने का हम प्रयास करते हैं, इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी भाषा, इसके लक्षण क्या है। और दूसरा, बैठता कैसे है, इसके बैठने का तौर तरीका कैसा है। और तीसरा, जब चलता है कोई ऐसा तो नहीं लग रहा हम चलाते हैं उसको, चल के देखो। और चौथा, वह बोलता है तो बोलते समय उसकी वाणी कैसी होती है, समाज के कल्याण के लिए है कि कहीं ऐसा इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ने वाला है। ये 4 प्रश्न अर्जुन के द्वारा बाबा पूछे गए। पहला प्रश्न क्या कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बोलता कैसे है, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य चलता कैसे है, और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बैठता कैसे है। यही तुम्हारी संस्कृति है। इन्हीं चारों में हम आपके समग्र चरित्रों का निर्माण कर देते हैं, चाहे वो हमारे कवि हो, चाहे कोई समाज का कोई भौतिक प्राणी हो। वो आपके शरीर का, लोग कहते नहीं, वस्त्र बताता है आपका परिवेश और शरीर बताता है आपके घर का भोजन कैसा है, और वाणी बताती है आपके घर का संस्कार कैसा है। तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, आप उसे किस प्रकार से लेते हैं। तो जैसे ही अर्जुन ने 4 प्रश्न किए, और मैं आपको बता दें, गोविंद के पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर वो सहजता से आपको, कितना सुंदर उत्तर देते हैं, सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय पुत्र, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, निश्चित रूप से इसमें सभी का कल्याण होगा। और कहते हैं कि हे अर्जुन, आप जानना चाहते हो कि मनुष्य की बुद्धि स्थिर कैसे होती है, वे कैसे स्थिर रूप, भाई बिना स्थिरता के तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो मनुष्य की बुद्धि स्थिर कैसे होगी, कृपा करके मुझे बतलाएं। देखिए कितना सुंदर गोविंद कहते हैं, कहते हे वत्स, हे कौन्तेय पुत्र अर्जुन, बड़े भाव से सुनना। कहते हैं जिस प्रकार से यदा संहरते चायम कुन्नु मांगु सर्वसा, कहते अर्जुन, जिस प्रकार से कछुआ अपने कपोल में अपने समस्त अंगों को ढक लेता है, धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, जिस प्रकार से कछुआ अपने कपोल में अपने समस्त अंगों को ढक लेता है, किससे बचने के लिए, धूप से, ठंड से, बारिश से, उसी प्रकार जब मनुष्य अपने समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह स्थिर रूप में चलता है, स्थिर रूप में बोलता है, और स्थिर रूप में बैठकर समग्र सृष्टि का कल्याण करने का प्रयास करता है। यह है भागवत धर्म। तालियां पड़ोसी के लिए बजाइएगा। सोचती होगी गुरुआ लगता है थका कहीं मारेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ताली बजाने से मालूम क्या मिलता है माता जी, जो दोनों हाथ है ना, इन दोनों हाथों में सामर्थ्य आज मैं आपको बता रहा हूं। ये 2 हाथ है, ऐसे ऐसे करने से ही परमात्मा नहीं आएंगे। अब गलती कर ऐसे कर दिया तो जो आ रहा होगा वो कहकर लगता है भजने की बात, बोले बाय बाय आना ना। ये जो दोनों हाथ है भैया, इसकी ताकत क्या है? देखिए हम तो इंसान हैं, ये दोनों हाथ परमात्मा को भी आपके सामने झुकने को मजबूर कर देता है। जब ये दोनों हाथ आपस में पास आ जाते हैं, हमारी आपकी सामर्थ्य क्या है? इसलिए बार बार जब आपके दोनों हाथ आते हैं ना, तो आपका अनुनय विनय दोनों का दोनों परमात्मा को स्वीकार हो जाता है, वो भी सहजता से। इसलिए जितनी बार हो सके दोनों हाथ को हमेशा अपने पास रखने का प्रयास करिए। आप सदैव समर्पित रहेंगे, आपको किसी के पास समर्पण होने की आवश्यकता। मेरे गोविंद कहते हैं कि जो मेरी उंगली पकड़कर चलता है, उसे किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दुख इस बात का है कि वो हमें नहीं पकड़ता, बाकी सबको पकड़ लेता है। तो वही कहते हैं पकड़ लो बेटा, एक दिन मुझे ही पकड़ोगे। और कितना सुंदर है भाव। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, और जो स्थिर बुद्धि से अपने समस्त कार्यों को करता है, निश्चित रूप से परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं भक्त कौन होता है, और भक्त बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
यहां जितने भी भक्त बैठे हैं उन्हें मालूम तो होना चाहिए कि हम भक्त हैं कि नहीं। जिस नवधा भक्ति को प्रभु श्री राम ने सबरी को दिया, जिस नवधा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को दिया, वास्तव में उस नवधा भक्ति का ज्ञान हम भक्तों को प्राप्त करने की योग्यता है कि नहीं। भाई हम भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे मैया, हवा में करोगी। तो पहले हम भक्त तो बन जाएं। जब हम भक्त बन जाते हैं तो भगवान की भक्ति करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो भगवान ने 4 प्रकार की भक्ति बताई है, भक्त बताए हैं। पहला भक्त कौन? ज्ञानी च भरदर्शभ, अर्थात जो ज्ञान तत्व के माध्यम से परमात्मा को जानना चाहे। जो भक्त ज्ञान तत्व के माध्यम से परमात्मा को जानने की इच्छा करता है उसे परमात्मा ने उच्च कोटि का भक्त कहा है। अर्थात जिसके मन में परमात्मा रूपी अज्ञान ना हो, राक्षस रूपी अज्ञान ना हो, बल्कि परमात्मा रूपी ज्ञान हो, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण उसमें निहित हो जाता है बाबा। और दूसरा है मैया जिज्ञासु, अर्थात जो परमात्मा की जानने की इच्छा से परमात्मा के पास जाए। हम सबकी बहुत इच्छाएं होती है ना, हमारे परमात्मा कैसे होंगे, हमारे परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा, हमारे परमात्मा जब मुस्कुराते होंगे तो उनकी मुस्कुराहट का एक एक कण किस प्रकार से हमारे मस्तक पर विद्यमान होगा, हमारी दृष्टि किस रूप में उन्हें देख पावेगी। हर क्षण हम प्रतिमा उस परमात्मा के प्रतिमा में ही लगे रहते हैं। और बता दे मैया, चित्र की पूजा नहीं होती। चित्र कितना भी सुंदर हो, हमारे गोविंद चित्रों की पूजा नहीं बताए हैं। हमारे परमात्मा तो सीधे चरित्र की पूजा करते हैं, और जिसका चरित्र उत्तम होता है उसे किसी चित्र के सामने झुकने की जरूरत। इसलिए अपने चरित्र को संभाल कर रखिए, अपने चरित्र को सजा कर रखिए। संसार में किसी अन्य आभूषण की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका चरित्र ही आपको इतना शोभायमान बना देगा, हर प्राणी आपको देखकर आनंदित हो जाएगा और आपके सामने झुकने को सज्ज हो जाएगा। यही तो राम ने किया था। जिस राम पर क्रोध करते हुए मंदोदरी आती हैं, वह मंदोदरी अपने पति के मारे जाने पर भी राम के सामने समर्पित हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरा पति चरित्रहीन था और जिस राम पर मैं क्रोध करके आई हूं वह राम तो चरित्रवान है, वह राम तो ज्ञानवान है, विद्यावान है। यह है परमात्मा का आदर्श, यह है नारायण की कृपा जो हम भक्तों को बड़े ही भाव से मिलता है। लेकिन हम तो चित्र पर ही ध्यान देते हैं। चित्र सुंदर है तो सब सुंदर, चित्र की सुंदरता किसी काम की नहीं भैया। हाँ, अगर दोनों अच्छा हो जाए, चित्र और चरित्र दोनों अच्छे हो जाए, तो फिर आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। फिर हर व्यक्ति उस शरीर को, उस व्यक्तित्व को निहारने का कार्य करता है। जैसे हम और आप भगवान के स्थान में बैठकर भगवान के चित्र और चरित्र दोनों का गुणगान इस पावन प्रांगण में करने के लिए बड़ी सहजता से कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का चित्र और चरित्र दोनों अच्छा है। ऐसा भाव जिन भक्तों में हो जाता है, निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए, अगर उच्च कोटि का भक्त बनना है तो ज्ञान तत्व के माध्यम से, अर्थात शास्त्रों का समग्र अध्ययन करके भगवान के शरण को स्वीकार करना चाहिए और बड़ी ही सरलता से परमात्मा उसे स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा है जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने की इच्छा से परमात्मा के शरण को स्वीकार करे। और तीसरा मैया बड़ा सुंदर है, आर्त, अर्थात जब कोई संकट आया ना तो तुरंत भगवान याद आते हैं। देखना भगवान बड़ी संकट में जिंदगी चल रही है, कुछ तो उद्धार कर दो। और जब तक अपना उद्धार करना था तब तक खूब उद्धार लिए, उसमें कोई कौतूहल नहीं। लेकिन जब परमात्मा के शरण में जाना, बाबा ना उद्धार नहीं ले सकता, परमात्मा के शरण में जाने से उद्धार नहीं होगा, उद्धार ले लेंगे। इतना सुंदर भाव भक्त कहता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो दुख के समय भी मुझे याद करे उसे भी मैं भक्त की श्रेणी में रखता हूं। माता कुंती ने क्या मांगा था? जितनी माताएं यहां बैठी हैं, अगर किसी से भी बेटा कह दे तू दुख मांग ले मुझसे, तो बे मुझे यहीं से पीटना शुरू कर दोगी। ये कथा सुनाने आया भैया कि हमको दुख देने आया है? लेकिन सोचो मैया, जिसके 5 पुत्र समग्र सृष्टि पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं, आज उन्हीं 5 पांडवों की मां कन्हैया से दुख मांग रही है। संभव है मैया? हम आप कह पाएंगे?
जो समग्र महाभारत को क्षण भर में नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, आज उन्हीं की मां क्या मांग रही है? दुख दे दो भगवान हमें, क्योंकि आप दुख में साक्षात मिलते हो, सुख में तो हम आपको भूल जाते हैं। इतनी सरलता है हमारे गोविंद में। और चौथा है भैया अर्थार्थी, अर्थात जो सकाम या निष्काम भाव से गोविंद के पास जाता है। जैसे कभी आप जाते होंगे, भगवान पड़ोसी के पास 4 तल्ले का मकान है, मेरे पास भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। भगवान पड़ोसी गाड़ी से चलते हैं, अगर मेरे पास भी गाड़ी हो जाए तो। उनके बच्चे अधिकारी बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हे प्रभु अगर हमारे भी बच्चे बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे भक्तों को भाई क्यों नहीं सोचेंगे भाई? अगर हमने भगवान से कहा प्रभु मेरे पास भी गाड़ी हो जाए, मेरे पास भी बंगले हो जाए, मेरे पास भी सारी व्यवस्था हो जाए, तो कौन सा गुनाह मैंने कर लिया? तो परमात्मा कहते हैं जो सकाम या निष्काम भाव से हमारे पास आवे वह भी भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। इस प्रकार से 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी में परमात्मा ने रखा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भगवान की कथा किसको सुनानी चाहिए और भगवान की कथा सुनने का अधिकार किसके पास है? बस इसी प्रसंग के साथ हम लोग आज के राम कथा में प्रवेश करेंगे। आधे घंटे का प्रसंग चलेगा राम कथा में। वंदना आदि से हम लोग भगवान के कथा का शुभारंभ करेंगे और कल से कथा के आनंद में डुबकी लगाते हुए उस 9 दिन तक भगवान श्री राम के पावन चरित्र का चित्रण करेंगे। क्योंकि मैया प्रथम दिवस है, क्योंकि मैं भी आपके घर में नया हूं और थोड़ा सा परिवेश को समझने में भी समय लगता है और आदि तैयारियां भी करनी थी पूजा आदि की, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा प्रथम दिवस में विलंब हुआ है। कल से कथा 3:15 बजे आप सबके बीच में आपके बेटे के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा और उसके पश्चात भगवत इच्छा तक और आपकी उपस्थिति तक, भगवत आरती तक भगवान की कथा चलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां पर हमारी माताएं बहनें, हमारे दादा परदादा उपस्थित होते हैं, वहां की कथा वास्तव में आनंदमयी होती है। इसका परिचय त्रिमूर्ति नगर की माताओं ने दे दिया, इसलिए एक बार जोरदार ताली हमारे माताओं के लिए हो जाए, जिन्होंने प्रथम दिवस में अपनी उपस्थिति देकर भगवान की कथा को और भी आनंदमय बनाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से यह कार्य सराहनीय होगा, निश्चित रूप से यह कार्य हमें सुख और आनंद देने वाला होगा। बड़े ध्यान से सुनेगा बाबा, कैसा कौन है जिसे परमात्मा की कथा सुनने का अधिकार, और ऐसा कौन है जिसे परमात्मा कहते हैं नहीं, अगर इसे भगवान की कथा मिल जाए तो निश्चित रूप से इसका